हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काजल डिजाइनर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अम्ब्रेला कट गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसको मैंने 2.5 मीटर लिया है और इसकी जो लेंथ है वो हमारी 1.5 मीटर है। और ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, इसको मैंने 2 मीटर लिया है। इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट जान लेते हैं। इसकी जो मेजरमेंट है, जो हमारी लेंथ है वो है 55 इंच और जो हमारा शोल्डर है वो है 13 इंच और जो हमारा चेस्ट है वो है 34 इंच और जो हमारी वेस्ट है वो है 30 इंच। हमारा आर्म होल है 15 इंच और हमारा जो फ्रंट नेक है वो है 5 इंच और जो हमारा बैक नेक है वो है 3 इंच। तो चलिए हम इसको पहले ड्राफ्टिंग करके बता देते हैं इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा कपड़ा है, ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है, ये हमारी 2 मीटर है और जो इसकी लेंथ है वो हमारी 1.5 मीटर है। तो ये हमारा जो फ्रंट साइड है कपड़े का, तो हमें इस तरीके से अपनी साइड रखना है, फिर इसको अंदर की साइड ऐसे करके फोल्ड कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसको हमें डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें इसको इस तरीके से यहाँ से पकड़ते हुए हमें ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हमारे फोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारी कमर है, तो इस तरीके से हमें कमर पे निशान लगा देना है राउंड का। फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड आएगा। उसके बाद जितनी भी हमारी लेंथ है, जो हमारी चोली की लेंथ है, उसको हम माइनस कर देंगे। तो जितनी भी हमारी लेंथ बचेगी उतनी हमें मेजरमेंट करके यहाँ पे हमें इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। कमर की भी कटिंग कर देनी है। जितना भी हमारा कमर का मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसको इस तरीके से पकड़ना है और हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन अंदर देते हुए हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर देनी है। ये हमारी घेरे की कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा आएगा। ये हमारा डबल फोल्ड है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है। अब हमें सबसे पहले कमर का मेजर करना है। तो जो हमारी कमर है वो है 30 इंच और 30 का हम 4th पार्ट करेंगे तो हमारा 7.5 इंच आएगा। तो हमें इस तरीके से 7.5 इंच पे निशान लगा देना है। इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए हमें दोनों साइड इस तरीके से निशान लगा देना है 7.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ से मेरा जितना भी मेजरमेंट आएगा, ये देख 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट 9.5 इंच आ रहा है। तो हमें इस तरीके से इंची टेप को पकड़ते हुए 9.5 पे इस तरीके से इंची टेप को घुमा देना है हल्का हल्का सा राउंड और इस तरीके से हमें निशान लगा देना है हल्का हल्का घुमाते हुए राउंड। तो हमें इस तरीके से निशान लगा देना है पूरा राउंड। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हमें लेंथ का मार्क करना है। तो हमारी चोली की जितनी भी लेंथ होगी उतना हमें माइनस कर देना है। तो हमारी जो चोली की तैयार लेंथ होगी वो हमारी 14 इंच आएगी। तो हमें इस तरीके से जो हमने निशान लगाया है, तो 14 इंच पे इस तरीके से स्टेप को रखते हुए हमें इतना हमें ऊपर निकाल लेना है। उसके बाद जो हमारी लेंथ थी वो हमारी लेंथ थी 55 इंच तैयार। तो हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें 56 इंच पे निशान लगा देना है। तो इस तरीके से इंची टेप को हल्का हल्का से घुमाते हुए हमें 56 इंच पे निशान लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इंची टेप को घुमाते हुए निशान लगा देना है। उसके बाद हमें इन निशानों को मिला देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। तो अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये जो मैंने निशान लगाया, हमें वहीं से इसकी कटिंग कर देनी है।
और ये जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ एक्स्ट्रा, तो इसको हमें इस तरीके से रखना है। देखिए यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए, उसके बाद हमने जो मिरर नीचे की कटिंग थी, हमें इस तरीके से निशान उतार लेना है ऊपर की ओर। तो कुछ इस तरीके से हमने निशान को उतार लेना है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। और अब हमें कमर की कटिंग कर देनी है। फ्रेंड्स, हमने कमर में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है क्योंकि ये हमारा अम्ब्रेला कट है, तो ये जो हमारा राउंड शेप होता है ये थोड़ा सा बढ़ता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन नहीं लिया है इसमें। और अब ये जो हमारा इस साइड जॉइंट साइड है, इसे हमें कट कर देना है। तो आप देख सकते हैं मेरे घेरे की कटिंग हो चुकी है। तो अब हमें लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करनी है, तो हम इसको साइड में कर देंगे। अब ये जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है, इसको भी हमें ट्रायंगल शेप में बिछा लेना है। लाइनिंग फैब्रिक है, इसको मैंने ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है। ये हमारे 4 फोल्ड है। तो अब हमें सबसे पहले हमें कमर का मार्क करना है। तो कमर का मार्क हमें 7.5 इंच पे करना है। इस तरीके से हमें इंची टेप को रखते हुए हमें 7.5 इंच पे निशान लगाना है। और ऊपर से हमें जितना भी हमारा आ रहा है, इसमें देखिए इसमें हमारा 10 इंच आ रहा है। तो इस तरीके इंची टेप को पकड़ते हुए हमें 10 इंच पे निशान लगा लेना है। इसको इंची टेप को हमें राउंड राउंड घुमाना है इस तरीके से और निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें घुमाना है और इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। तो ये हमारे कमर का निशान हो गया। और अब हमें नीचे का निशान लगाना है। फ्रेंड्स, जितनी हमारी लाइनिंग की लेंथ आएगी हमें उतनी ही रख देनी है। हमें यहाँ पे इंची टेप को रखना है यहाँ से। उसके बाद हम इसके ऊपर कैंची रख देंगे ताकि हम इंची टेप को अच्छे से घुमा सकें। तो इस तरीके जितनी भी हमारी लेंथ आ रही है, तो हमारी यहाँ पे जो टोटल लेंथ आ रही है यहाँ ये 39 इंच है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है 39 इंच पे। इसी तरीके से हम पूरे घेरे पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए हमने मार्क कर लिया है। अब हमें इस निशान को कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने निशान को डार्क कर लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो सबसे पहले हम घेरे की कटिंग करेंगे। उसके बाद अब हमें कमर की कटिंग कर देनी है। अब ये जो हमारा जॉइंट वाला पार्ट है, इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो हम ओपन कर देंगे कटिंग करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लाइनिंग फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम साइड में कर देंगे। तो अब हमें चोली की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम चोली को लाइनिंग फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये मेरा लाइनिंग फैब्रिक है, ये मेरा कम पड़ रहा था, तो इस तरीके से हमने ज्वाइंट कर लिया है। अगर आपका भी फैब्रिक कम पड़ता है तो आप इस तरीके से ज्वाइंट लगा सकते हैं। तो ज्वाइंट लगाने के बाद ही हमें कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने ज्वाइंट को लगा लिया है। अब इसको इस तरीके से हम बिछा लेंगे अपनी तरफ। ये जो ज्वाइंट साइड है वो अपनी तरफ रखना है और जो ओपन साइड है इसको इस साइड रखना है। तो इसको मैंने 4 परतों में बिछा लिया, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें 4 परतों में बिछा लेना है। तो अब हमें सबसे पहले लेंथ का मार्क करना है। तो लेंथ जो हमारी चोली की थी वो 14 इंच थी, तो उसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, तो हमारी 15 इंच आ जाएगी। इस तरीके से 15 इंच पे मार्क कर लेना है और इस निशान को हमें सीधा कर देना है। तो शोल्डर जो हमारा था फ्रेंड्स, वो हमारा 13 इंच था। तो 13 का हम आधा करेंगे तो हमारा 6.5 इंच आएगा। तो इस तरीके से हमें 6.5 इंच पे निशान लगाने हैं और नीचे की साइड भी हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हमें आर्म होल का मार्क करना है। तो आर्म होल का मार्क हम तो अब हमें आर्म होल का मार्क करना है। तो आर्म होल का मार्क हम 7 इंच पे करेंगे। इस तरीके से 7 इंच पे हमें निशान लगा देना है और इस निशान को इस निशान से हमें सीधा कर देना है। अब इस निशान को हमें सीधा कर देना है इस तरीके से। अब जो हमारा चेस्ट है 34 इंच, 8.5 इंच पे निशान लगा देना है और इसमें हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है और नीचे की साइड भी हमें 8.5 इंच पे निशान लगा देना है। 34 का हम 4 पार्ट करेंगे तो हमारा हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। अब इन निशानों को हमें सीधा कर देना है। इस तरीके से रखते हुए हमें इंची टेप की हेल्प से सीधा कर देंगे इन निशानों को।
अब यहाँ से हमें अंदर की ओर हमें पौना इंच निशान लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक में हमारा 2 सूत कम होता है, उसको हम पौना इंच बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें पौना इंच अंदर निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हमें शोल्डर वाले निशान से इस तरीके से मिला देना है। कुछ इस तरीके से टेप को रखते हुए हमें निशान लगा देना है। तो ये जो हमारा हमने निशान लगाया है, इससे हम अंदर के जो हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा उसका हम आर्म होल शेप देंगे, और ये जो हमारा निशान है इससे हम बैक का आर्म होल शेप देंगे। तो अब हम इसको शेप दे देते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से इंची टेप रखते हुए 1 इंच पे इस तरीके निशान लगा लें और इससे हम गोलाई दे दें, या फिर आप ऐसे ही दे सकते हैं। तो हमें इस तरीके निशान लगा देना है। अब इसकी गोलाई दे देनी है कुछ इस तरीके से। अब ये जो हमारा फ्रंट है इसकी भी हम गोलाई दे देंगे। तो ये जो हमारा निशान हमने अंदर की ओर लगाया था, तो इस निशान से ही हम गोलाई देंगे। अब हम नेक का मार्क करेंगे। तो नेक का मार्क हमें 3 इंच पे करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। और बैक का नेक हमारा 3 इंच है, तो हमें इस तरीके से नीचे भी हम 3 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इसको हम बॉक्स बना लेंगे और अब हमें इसके राउंड दे देना है, गले का शेप दे देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें गले का शेप दे देना है। और अब हमें फ्रंट के गले का शेप देना है। तो फ्रंट का गला हमारा 5 इंच था, तो हमें इस तरीके इंची टेप को यहाँ पे रखते हुए 5 इंच पे इस तरीके निशान लगा लेना है। और इसको भी हमें बॉक्स बना लेना है और इस निशान को हमें इस तरीके से सीधा कर देना है। इस तरीके से हमारा बॉक्स बन गया। कि गले की भी शेप अब हम इसके गले की भी शेप दे देंगे। तो नेक हमारा राउंड है, तो हमें इस तरीके से राउंड शेप देना है। इस तरीके से हमें राउंड शेप दे देना है। अब ये जो हमारा शोल्डर है वो हमें आधा इंच डाउन करना है। तो इस तरीके से इंची टेप रखते हुए, चाहे इस तरीके से, तो इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए हमें निशान लगा देना है। अब इसको हम इस तरीके से डाउन कर देंगे। इस निशान को ऐसे मिला देंगे। ये देखिए हमारा शोल्डर डाउन हो गया आधा इंच। तो अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो हमारा फिटिंग का निशान है, अब इसको हम इस साइड उतार लेंगे इस तरीके से। अब ये जो हमारा बैक पार्ट है इसको हम अलग कर देंगे और हम फिर फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हमें फ्रंट गले की और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। हमारे फ्रंट की कटिंग हो, तो अब हमें इसमें जो हमारी कमर है वो 30 इंच थी, तो हमें इस पे यहाँ पे प्लेट डालेंगे। तो यहाँ से हमें 3.5 इंच पे इस तरीके से लेना है, एक निशान को लगा देना है 3.5 इंच पे। उसके बाद हमें इस निशान को हमें 4.5 इंच ऊपर लेना है। देखिए इस तरीके से हमें 4.5 इंच ऊपर लेना है इस निशान को। इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। अब इसकी जो प्लेट की हमारी चौड़ाई रहेगी वो हम 1.5 इंच रखेंगे। तो 1.5 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा पौना इंच आएगा। तो हमें इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए निशान लगा देना है। 1.5 इंच चौड़ी प्लेट हमारी पड़ेगी। तो इस निशान को हमें इस निशान से मिला देना है ऊपर वाले। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने निशान लगा दिया है। अब फ्रेंड्स ये हम जो प्लेट डालेंगे, तो ये जो हमारी कमर का है, तो ये हमारी कमर परफेक्ट आ जाएगी। ये जो हमने निशान लगाया है, अब इस पे हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। तो कपड़े को इस तरीके से पकड़ते हुए हमें कट लगा लेना है। हमने कट लगा लिया है। तो हम इसी तरीके से मेन फैब्रिक पे हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए नेक की कटिंग करेंगे बकरम पे, तो को हम साइड में रख देंगे और हमें फ्रंट गले को लेना है इस तरीके से। और ये मैंने बकरम लिया है, ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारे अंदर की ओर रहेगा फ्रंट साइड। फ्रंट बकरम पे हमें नेक को रखना है। तो इस तरीके से हमें बकरम, ये जो बकरम है हमारा, ये हमारा जो जॉइंट साइड है ये हम अपनी ओर रखेंगे। ये जो नेक का जॉइंट साइड है वो भी हम अपनी ओर रखेंगे।
और उसके ऊपर हम नेक को रखेंगे बकरम के ऊपर। तो इस तरीके से हमें नेक को रख लेना है। अब हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है और अब हमें 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें, ये देखिए इस तरीके से हमें निशान लगा देना है 1 इंच का मार्जिन लेते हुए। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, ये देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है, तो हमें ये जो हमारा बकरम का फ्रंट साइड है, जिस चिकनी साइड है, वो हमें इस तरीके से रखना है और हमें प्रेस से इसको चिपका देना है। हमने बकरम को नेक पे अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो हमें मेन फैब्रिक को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और ये जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, तो इसको हमें सीधी साइड जो हमारा है इस तरीके से रखेंगे अंदर की ओर। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये भी हमारा फ्रंट साइड है, तो हमें इस तरीके से रखना है। फ्रंट साइड अंदर की ओर रखेंगे। उसके बाद हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से हमें यहाँ से फ्रंट गले पे हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें आर्म होल से हम पूरा इस तरीके से दोनों साइड ही सिलाई लगा देंगे आधा इंच की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए मैंने नेक पे सिलाई लगा दी है। फ्रेंड्स, नेक पे हमें डबल सिलाई लगानी है, तो मैंने डबल सिलाई लगा ली है और यहाँ पे हमने सिंगल सिलाई लगा ली है इस तरीके से। ये देखिए अब हम इसको पलटना है। तो सबसे पहले हम इसको कट लगा लेंगे। जहाँ पे भी हमारा राउंड शेप है वहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। तो हम आर्म होल पे भी कट लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब हम कट लगाएंगे तो जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। सिलाई को हमें छोड़ के कट लगाना है। अब इसी तरीके से हमें नेक पे लगा लेना है कट। इस तरीके से हमें कट लगा लेने हैं। अब हमें इसको पलट देना है। तो इस तरीके से हमें ये जो हमारा शोल्डर इसको इस तरीके से पकड़ना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से पलट लेना है। अब हमें इस पे प्रेस लगा देनी है। प्रेस से अच्छे से बिठा देना है इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रेस से इसको बिठा लिया अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अब ये जो हमने प्लेट का कट लगाया था, अब हमें प्लेट डाल देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेट डाल ली है इस तरीके से। तो अब ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें फैब्रिक को रखना है। ये हमारा फ्रंट साइड है और लाइनिंग का फ्रंट साइड हमें अंदर की ओर रखना है। तो इस तरीके दोनों फ्रंट साइड हमें अंदर की ओर रखने हैं और इसके बाद आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें जहाँ पे हमारा राउंड है आर्म होल पे और नेक पे, हम उस पर कट लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने कट लगा दिए हैं। अब हमें इसको पलट लेना है। ये देखिए, अब हमें इस पे प्रेस लगा देनी है। अच्छे से बिठा देना है प्रेस लगा के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रेस लगा दी है इस पे। अब हमें इस तरह पलट के, अब ये जो हमने निशान लगाया था इस पे हमें इस तरीके से पकड़ते हुए प्लेट डाल देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने प्लेट डाल ली है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा रेडी होके आया है। तो अब हमें नीचे का जो घेरा है हम उसको रेडी करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको इस तरीके से रखेंगे सीधे से बिछा के। तो सीधी साइड हमें ऊपर की ओर रखनी है, उल्टी साइड हमें नीचे की ओर रखनी है। और ये जो हमने घेरा काटा हुआ था, ये देखिए, तो ये जो घेरे का हमारा फ्रंट साइड है तो वो हम चोली की साइड रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए हम चोली की साइड रखेंगे। ये देखिए, ये वाला हमारा लाइनिंग पार्ट है। तो लाइनिंग वाला साइड हम लाइनिंग की तरफ रखेंगे और ये जो मेन फैब्रिक हमें मेन की तरफ रखना है।
और इसको इस तरीके से पकड़ते हुए अच्छे से ज्वाइन कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा ली है। हमने इस पे डबल सिलाई लगाई है, आप भी डबल सिलाई लगाइएगा। डबल सिलाई लगाने से हमारा काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो अब इसको हम ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके का आएगा। इससे हमारा फ्रंट, ये जो हमारा फ्रंट है वो भी हमारा फिनिशिंग रहेगा, और ये जो हमारा बैक है ये भी हमारा फिनिशिंग के साथ आता है। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब इसी तरीके से हमें जो हमारा फ्रंट वाली चोली है उसको भी हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट पार्ट में भी इसी तरीके ज्वाइन कर लिया है। देख सकते हैं बैक साइड की फिनिशिंग देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड है। तो अब हम हमारा जो बैक साइड है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ये जो हमारा फ्रंट साइड है और ये जो बैक का हमारा फ्रंट साइड है इसको हम अंदर की ओर इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से हमें रख लेना है। इसके बाद हमें शोल्डर ज्वाइन कर लेने हैं। इस तरीके से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब हम घेरे को स्टिच करेंगे। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के दोनों पार्ट, इनको हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। हम इन दोनों पार्टों को अलग अलग सिलेंगे। तो पहले हमें ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इस पर हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब ये जो हमारा लाइनिंग का पार्ट है तो इसको हमें इस साइड रखना है इस तरीके से, और इस वाले लाइनिंग पार्ट को इस तरीके से पकड़ना है। तो अब ये जो मैंने इधर इस साइड से सिलाई लगाई थी, इसी तरीके से हमें लाइनिंग वाले साइड पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। ये देखिए, इस साइड भी हमने लगा ली है और इस साइड भी हमने लगा ली है सिलाई। अब हम इसको पलट देंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर हम इस तरीके से गाउन सिलते हैं तो हमारे गाउन में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसको हम अच्छे से सेट करके यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। फ्रेंड्स, हमें नीचे की तरफ नहीं लगानी सिलाई, बस हमें यहाँ से लाते हुए फिटिंग की सिलाई, बस यहीं तक हमें सिलाई लगा देनी है। और इस साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे फिटिंग की। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है दोनों साइड। अब हमारा जो लाइनिंग वाला घेरा है, ये देखिए, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से पकड़ते हुए, इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने नीचे की ओर सिलाई लगा ली है पूरे घेरे पे। अब हमें इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने गाउन को सीधा कर लिया है। अब ये जो हमारा घेरा है इस पर हमें पट्टी लगाना है। तो इसके लिए हमने कपड़े की और एक पट्टी ली हुई है। फ्रेंड्स, ये हमारी 3 इंच चौड़ी है। ये हमने और एक पट्टी ली है। ये हमारा अम्ब्रेला कट है, इसलिए हम इसमें और एक पट्टी लगाएंगे। और हमने ये बकरम पट्टी ली है। तो ये जो हमारा फैब्रिक है इस पे हम बकरम पट्टी को इस तरीके से चिपका लेंगे। उसके बाद हम इस पट्टी को पूरे घेरे पे लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बकरम को पट्टी पे चिपका लिया है इस तरीके से। अब ये जो हमारा नीचे का घेरा है, इस पट्टी को इस तरीके से रखते हुए, ये हमें इस तरीके से रखना है। बकरम वाली पट्टी बाहर से ऊपर साइड रखेंगे और इस तरीके से रखना है। और जितना भी हमारा आधा इंच मार्जिन है, आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें इस पूरे घेरे पे इस पट्टी को लगा देना है। उसके बाद इस तरीके से इस पट्टी को पलट के सीधी साइड हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरीके से हमको सिलाई लगा देना है पूरे घेरे पे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे गाउन का फाइनल लुक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा।